आज हम आपको एक ऐसा मसला हल कराने की तरफ लेके जा रहे हैं जिसमें तकरीबन मोस्टली हर बंदा ही इस मसले का शिकार है कि किस तरह से मेरी यूएसबी विंडो के किस तरह से मेरी यूएसबी जो फ्लैश है वो बूटेबल होगी और उसमें जो है ना वो विंडो कैसे आएगी और किस तरह से मैं अपने सिस्टम और लैपटॉप में विंडो अपनी ब्याह पे अपनी मदद आपके तहत मैं कर सकूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होगी वो एम्प्टी यूएसबी फ्लैश एफोर्डेबल स्पेस अकॉर्डिंग टू योर टारगेटेड फाइल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक यूएसबी फ्लैश होनी चाहिए जिसमें इतनी स्पेस हो कि जो आप जिस फाइल को टारगेट करना जा रहे हैं उसकी भी उतनी स्पेस हो, बल्कि उससे ज़्यादा हो आपके यूएसबी की स्पेस। तो सबसे पहले आपके पास एक खाली यूएसबी होनी चाहिए जो कि है पड़ी। चलिए हम उसको चेक करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, हम आपको वही दिखाते हैं। ये है यूएसबी फ्लैश की ड्राइव, देख लिया आपने। इसकी स्पेस हम देखते हैं कि कितनी है। इसकी स्पेस है 7.34 GB, ओवरऑल है 7.36 GB। ठीक है, ये हो गया और ये खाली है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए, पहले अपनी ड्राइव को आप इंश्योर कर लें कि जिस ड्राइव में सी ड्राइव में डी ड्राइव में या ई ड्राइव में जिस ड्राइव में आप अपनी विंडो करना चाहते हैं या जिस ड्राइव को आप अपनी विंडो ड्राइव बनाना चाहते हैं वो किस कैटेगरी की है, वो MBR की है या GPT की है। चलिए हम इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि जिस सिस्टम में हम ये विंडो करने जा रहे हैं वो MBR है या GPT है। ये दो होती हैं कैटेगरीज, ये नेचर की होती है ड्राइव। एक MBR ड्राइव होती है नेचर की, दूसरी GPT ड्राइव होती है नेचर की। चलिए हम उसको पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हम जिस USB फ्लैश ड्राइव को हम बूटेबल करेंगे वो हमसे दो ऑप्शन जो है ना वो हमसे पूछेगा कि ये MBR की है या GPT की है। चलिए हम ना इसको चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक ऑन योर PC एंड गो टू मैनेज। राइट क्लिक ऑन योर PC, I am repeating again, and go to manage. Go to disk management. Go to disk management. Left one click on your computer management section, disk management, and go to your C drive. और यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में चले जाना है। उसके बाद आपने सीधा वॉल्यूम में चले जाना है। ये वॉल्यूम का टैब होगा। वॉल्यूम के टैब में यहाँ पे लिखा होगा, ये यहाँ पे देखें, ये पार्टीशन स्टाइल जो है ना ये MBR है। यहीं पे लिखा होगा GPT होगा तो GPT लिखा होगा, MBR होगा तो MBR लिखा होगा। जो भी होगा यहीं पे आपको नज़र आएगा। आपने उसी फॉर्मेट में ही रूफूस को यूज़ करते हुए आपने अपनी USB फ्लैश को बूटेबल बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक ISO फाइल की। अब ISO फाइल एक विंडोज़ की जो फाइल होती है जिससे हमने विंडोज़ एक्सट्रैक्ट करनी होती है उसको ISO फाइल कहते हैं। ISO फाइल विंडोज़ के नाम के आगे .ISO लिखा होता है, वो ISO फाइल होती है। अब उस ISO फाइल को डाउनलोड करते हैं। चलिए हम इसको पहले डाउनलोड कर लें। आपने गूगल खोल लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे सर्च में आ जाना है आपने, क्योंकि उसने टैब भी बनाए हुए हैं लेकिन इससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप यहाँ पे सर्च कर लें। मैं सर्च कर रहा हूँ Windows 8 ISO फाइल। ये आ गई, ऑल इन वन ISO। ये वेबसाइट खुल जाएगी। आपने उसके बाद फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना यहाँ पे। फिर आपने उसके बाद
यहाँ पे क्लिक कर देना है डाउनलोड नाउ पे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चूँकि मेरे पास विंडोज़ ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं करता, आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक रूफूस फाइल की। रूफूस फाइल होती है जिसके थ्रू हम अपनी USB फ्लैश ड्राइव को बूटेबल करेंगे, जिसमें विंडो डालेंगे और वो बूटेबल हो जाएगी। एक फ़ाइल हमने डाउनलोड करनी है रूफूस। उसके बाद फिर हम जाएंगे गूगल में, यहाँ पे लिखेंगे रूफूस। ये आ गई पहली वेबसाइट। इस पहली वेबसाइट को आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, ये वाली वेबसाइट। ये आ गई। अब यहाँ पे देखें ये डाउनलोड का सेक्शन है। इस डाउनलोड के सेक्शन में ये वेरिएंट्स आए हुए हैं। आपने ऊपर वाला रूफूस 3.20 डाउनलोड कर लें या ये भी डाउनलोड कर लें। वैसे बेहतर ये है कि 3.20 ही डाउनलोड कर लें। मैंने चूँकि डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करता। आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद जो तरीका आपको बताया जाए उसको फॉलो करना है। रूफूस फाइल ओपन करने से पहले आपने इस बात की को यकीन दहानी कर लेनी है, इस बात की यकीन दहानी कर लेनी है कि USB फ्लैश आपके सिस्टम में लगी हुई हो। ये देखें, ये हमने USB फ्लैश ड्राइव अपने सिस्टम में लगा लिया। उसके बाद हम रूफूस फाइल ओपन कर लेंगे। ये रूफूस फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। अब हमने इसको खोला है। रूफूस फाइल खोलने से पहले आपने, जैसा कि मैंने बताया, कि मेक श्योर कर लेना है कि USB या फ्लैश आपकी ड्राइव में लगी हुई है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो ISO फाइल है जिसमें विंडोज़ है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। आपने उसका पाथ देना है। मैंने यहाँ पे रखी हुई है तो इसको क्लिक कर ले कि आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद वो इसको लोकेट करेगा। लोकेट करने के बाद आपने इमेज ऑप्शन को छोड़ देना है। आप सीधा यहाँ पे चले जाना है पार्टीशन स्कीम पे। यहाँ पे दो आपको ऑप्शन देगा, एक MBR या GPT। चूँकि हमने पहले आपको बताया था कि हमारी जो डिस्केट ड्राइव है वो MBR है तो हम MBR सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी GPT है तो आपने GPT ही सिलेक्ट करनी है। चूँकि हमारी MBR है तो हम MBR ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ के सीधा आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप इस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप की USB फ्लैश में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं तो उसको सेव कर लें किसी और जगह पे। अगर नहीं है तो ये उसको फॉर्मेट करने वाला है। तो मेरे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पड़े हुए तो मैंने कहा चलो भी फॉर्मेट कर दो इसको। ओके पे क्लिक कर देना है। जो ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे ये आपकी USB फ्लैश को फॉर्मेट कर देगा और फॉर्मेट करने के बाद उस पर ISO फाइल की जितनी भी फाइलें पड़ी होंगी वो इस USB फ्लैश में एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इस पे कोई तकरीबन आधा घंटा या घंटा भी लग सकता है। ये डिपेंड है आपके सिस्टम की स्पीड पे। अगर आपका सिस्टम की स्पीड अच्छी है तो आधा घंटा लग सकता है। मिनिमम 20 मिनट से कम नहीं लगता, 20 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा। तो आप अपने काम वगैरह कर लें और इसको आप जो है ना ये लगा पे चले जाएं। जो ही ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे रेडी यहाँ पे लिखा आएगा जहाँ पे कॉपिंग ISO फाइल आया हुआ है और ये ग्रीन वाली पट्टी है ना ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको जो नेक्स्ट तरीका बताया जाए आपने उसको फॉलो करना है। इट मीन्स कि आपके अब USB फ्लैश बूटेबल हो चुकी है। अब आपने उसको चेक करना है कि क्या ये बूट हो चुकी है कि नहीं। ओके, ये देखिए हमने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया है और रिस्टार्ट करने से पहले आपने इसका सेटअप खोल लेना है। डेल का है F2, HP का और होता है, लिनोवो का और होता है और हर सिस्टम का अपना ही एक सेटअप होता है। सीधा जाएंगे अपना बूट सीक्वेंस में। बूट सीक्वेंस में जाने के लिए हर सिस्टम का अपना सेटिंग हर सिस्टम की अपनी होती है। आपने सबसे पहले इधर जाना है USB डिस्केट को आपने पहले फर्स्ट पेज पे
लाना है। वो देखें ऊपर लिखा हुआ है बूट सीक्वेंस डिस्केट ड्राइव, ये वाली। इसको आपने फर्स्ट नंबर पे लाना है। उसके बाद आपने एग्जिट कर देना है और अपनी यूएसबी को सिस्टम में डाल देना है ताकि ये यहीं से ही बूट कर जाए। ये देखें ये अब स्टार्ट हो रहा है। चूँकि मैंने यूएसबी लगाई हुई है तो इसीलिए ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये विंडो वाला सेक्शन खुल रहा है। अब देखें ये उसने यूएसबी को बूट कर लिया। और ये देखें ये विंडोज़ 8 का लोगो आ गया कि आपने विंडोज़ 8 करनी है तो आगे बढ़ें। आगे जो प्रोसेस होगा विंडोज़ 8 करने का वो आपको पता होगा। तो इस तरह से आपने अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बूटेबल करके कोई भी विंडोज़ कर लेनी है।